कक्षा 5 विषय हिंदी। टॉपिक व्याकरण। व्याकरण में आज हम मुहावरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुहावरे किसे कहते हैं वो समझेंगे। मुहावरे क्या है? कोई शब्द या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ सूचित करता है, तब उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे में सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम कोई ऐसा शब्द है जो शॉर्ट में, जो छोटा सा हो और छोटा शब्द में बहुत सारी बातें कह जाए, यानी सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से कहा जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। भाषा में कुछ शब्द प्रयोगों का विशेष अर्थ होता है, जैसे कि कहर टूट पड़ना। इस शब्द का अर्थ है बड़ी मुसीबत आना। इस शब्द का हमने अर्थ तो समझ लिया कि कहर टूट पड़ना अर्थ होता है बड़ी मुसीबत आना, पर इस अर्थ के साथ साथ हमें कुछ वाक्य भी बनाने हैं जिसमें अर्थ का उपयोग होता है। हम अपने विचार से इस मुहावरे को उपयोग करके कुछ भी वाक्य बना सकते हैं जो इस मुहावरे के अनुरूप होना चाहिए। आज बच्चों, हमारे जीवन में कोरोना महामारी एक मुसीबत ही है, तो हम इस तरह कुछ वाक्य भी बना सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन में कहर टूट पड़ा। और एक मुहावरे का एक एग्जाम्पल देखते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। तो दिल का मेल खुलना। बच्चों, इस मुहावरे का अर्थ है मन से दुर्भावनाएं दूर हो जाना। तो इस मुहावरे के साथ साथ उसका अर्थ समझने के बाद हम आगे उसका वाक्य बनाएंगे। कि वाक्य बनता है, रोने से दिल का मेल धुल जाता है। अब हम कुछ मुहावरे देखेंगे। मुहावरे के साथ उसका अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करके समझेंगे। इसमें पहला, मर मर के जीना। तो इसका अर्थ होता है कि बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। इस मुहावरे का वाक्य बनाते हैं कि अपने बेटे के लिए माता मर मर जीना पसंद करती है। अभी दूसरा, दम लेना। दम लेना, उसका अर्थ होता है आराम करना। दम लेना, उसका अर्थ है आराम करना। तो हमें वाक्य बनाना चाहिए कि कुछ देर दम लेकर हमने फिर यात्रा शुरू की। यहाँ पे जो वाक्य दिए हैं वही वाक्य हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने विचार से भी कुछ नया वाक्य बना सकते हैं। अभी तीसरा, पसीना बहाना। तो उसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना और वाक्य में प्रयोग करते हैं, मजदूर पसीना बहाकर जीवन निर्वाह चलाते हैं। ठीक है। अभी चौथा, आँखों का तारा होना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यार होना। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यार होना, बहुत लाडला होना। इसका हम
वाक्य में प्रयोग करते हैं। मैं अपनी माँ की आँखों का तारा हूँ। अब पांचवा, उत्तेजित होना। उसका अर्थ है गुस्सा होना। वाक्य है, बेटे के झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए। अब छठा, गले लगाना। उसका अर्थ है प्यार से मिलना। उसका वाक्य बनता है, कई वर्षों बाद आए बेटे को माँ ने गले लगाया। अब सातवां, गदगद होना। उसका अर्थ है आनंदित होना, खुश होना। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। अब आठवां, नोक झोंक करना। उसका अर्थ है उग्र चर्चा करना। इसका वाक्य बनता है कि किराए के बारे में यात्री ने रिक्शे वाले से नोक झोंक की, चर्चा की। अब नौवां, बात काटना। तो उसका अर्थ होता है बीच में बोल उठना। कोई दो इंसान बात करता है तो कोई तीसरा आके कुछ बोलता है, या दो इंसान एक दूसरे की बात काटने के साथ कुछ बीच में और बात कर देता है तो उसे बात काटना बोलते हैं। तो यहाँ पे वाक्य बनाएंगे कि पिताजी दुकानदार से बात कर रहे थे कि मैंने उनकी बात काट दी। अब मुंह में पानी आ जाना। तो उसका अर्थ होता है खाने की इच्छा होना। कुछ अच्छा खाना दिख जाता है तो हमें कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती है, तो मुंह में पानी आना, ऐसा हम बोलते हैं। तो इसका वाक्य है कि दुकान में सजी मिठाइयाँ देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। शीश झुकना, यानी उसका अर्थ होता है विनम्र होना। वाक्य बनता है, हमें बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए। कोमल भाव जगाना। इस मुहावरे का अर्थ है सुंदर विचार प्रकट करना। तो वाक्य बनाते हैं, यह कविता मन में कोमल भाव जगाती है। आगे, जान होना। उसका अर्थ है बहुत महत्व का होना। वो हमें अधिक प्रिय है, वो हमें उसे चाहते हैं, वो हमारे कुछ ज़रूरी है, महत्व है। उसे वाक्य बनाते हैं कि नमक तो दाल साग की जान है। हाँ, नमक दाल साग की जान है। सब्जी और दाल जो कुछ भी बनाओ, हमें नमक चाहिए, वो नमक अधिक महत्व जताता है। अब आगे, ऊंचे चढ़ना। तो उसका अर्थ है प्रगति करना। वाक्य है, जो मेहनत करते हैं वे ज़रूर ऊंचे चढ़ते हैं। गुड, ये सही है कि ऊंचे चढ़ना यानी प्रगति करना। जो प्रगति मिलती है तो उसका कारण क्या है? मेहनत। हमें मेहनत करनी चाहिए तो हमें प्रगति मिलती है। अब आगे, टूट पड़ना यानी हमला कर देना। वाक्य है, चोर को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। आगे, कड़क कर बोलना। तो उसका अर्थ है क्रोध से गरज कर बोलना। कड़क कर बोलना यानी क्रोध से गरज कर बोलना, क्रोध से बोलना, गुस्सा होते बोलना। तो पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। क्रोध से बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। आगे, नेक रास्ते पर चलना। तो उसका अर्थ है
अच्छे या सही रास्ते पर चलना। तो वाक्य बनता है कि रामायण हमें नेक रास्ते पर चलने की सीख देती है। अब आगे, कीमत न होना, तो उसका अर्थ है महत्व न होना। महत्व न होना। वाक्य बनता है सद्गुण के बिना आदमी की कोई कीमत नहीं होती। तो सद्गुण यानी अच्छे गुण, जिस आदमी में अच्छे गुण होते हैं उसकी ही कीमत होती है। जिनमें अच्छे गुण नहीं होते उसकी कीमत नहीं होती। हम कुछ ऐसा वाक्य भी लिख सकते हैं। अपने विचार से कुछ और वाक्य लिखो। अब मशगूल होना, किसी काम में लग जाना। उसका अर्थ है सुबह होते ही लोग अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। अब आगे, जड़ होना, यानी जड़ यानी मूल, मूल कारण होना। वाक्य है गंदगी अनेक बीमारियों की जड़ है। अब आगे, खुशबू फैलाना, तो इनका अर्थ है प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो वाक्य में अपने अच्छे कामों से हम खुशबू फैला सकते हैं। अब आगे, गुस्से से कांपना, उसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना। वाक्य, पुत्र ने चोरी की, यह मालूम होने पर पिताजी गुस्से से कांप उठे। अब आगे, फूला न समाना, यानी बहुत खुश होना। वाक्य, स्कूल में बेटे को इनाम मिलने पर माँ फूली न समाई, बहुत खुश हो गई। अब आगे, सावधान होना, चौकन्ना होना। शेर को देखकर सभी प्राणी सावधान हो गए। अब आगे, घुटने टेकना, तो हार मानना। लड़ाई में एक भी सैनिक न बचा, तब राजा ने घुटने टेक दिए। अब आगे, कान फूंकना, किसी के विरुद्ध कुछ कहना। तो उसका वाक्य है कुछ लोग दूसरे के कान फूंक फूंक कर झगड़े करवाते हैं। अब आगे, अभिवादन करना, यानी सत्कार करना। तो वाक्य है सतीश जब स्कूल में अव्वल आया तो अध्यापक ने उसका अभिवादन किया। अब आगे उसका हम स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें कुछ मुहावरे दिए हैं, उनका हमें अर्थ लिखना है। अर्थ के साथ साथ उसका वाक्य भी लिखना है। तो इनमें से पहला, गदगद होना, यानी उसका अर्थ होता है आनंदित होना। तो उसका वाक्य यहाँ पे लिखा था। आगे हमने देखा कि भरत को प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। इस वाक्य के अलावा कुछ और वाक्य भी आप लिख सकते हैं। अभी दूसरा, ऊंचे चढ़ना, यानी प्रगति करना। जो मेहनत करता है वो ऊपर जरूर आता है, ऊपर चढ़ता है। तीसरा, गले लगाना, तो उसका अर्थ है प्यार से मिलना। तो कई वर्षों बाद आए बेटे को माँ ने गले लगाया। अब चौथा, शीश झुकाना, तो इसका अर्थ है विनम्र होना। हमें बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए। अब पांचवा, पसीना बहाना, तो उसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना, यानी मजदूर पसीना बहाकर जीवन निर्वाह चलाते हैं। आगे, नोक झोंक करना,
तो उसका अर्थ है कि उसका मतलब है कि अगर कोई भी टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा बात करना, तो उसे उग्र चर्चा करना। अगर वाक्य में बनाए तो किराए के बारे में यात्री ने रिक्शे वाले से नोक-झोंक की। किराए के बारे में ज़्यादा बात की। अब आगे फूला न समाना, तो उसका मतलब है कि हमें कोई भी ऐसी बात मिल जाती है जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फूला न समाना। तो इसका अर्थ है कि बहुत खुश होना। तो स्कूल में बेटे को इनाम मिलने पर माँ फूली न समाई, तो यह वाक्य बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो हमें अ विभाग और ब विभाग को जोड़ना है। तो अ विभाग में कुछ मुहावरे दिए हैं और ब विभाग में कुछ उनका अर्थ दिया है। तो हमें मुहावरे को अर्थ के साथ जोड़ना है। तो पहला अ विभाग में पहला देखते हैं कि आँखों का तारा होना, यह मुहावरा है। तो ब विभाग में उसे ढूंढना है, उसका अर्थ हमें ढूंढना है। तो आँखों का तारा होना यानी क्या? कि आँखों का तारा होना यानी हमला कर देना, आराम करना, खाने की इच्छा न होना, बहुत प्यार होना, मूल कारण होना, महत्व न होना। तो इनमें से सबसे चौथा आएगा कि बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। अब दूसरा, टूट पड़ना। तो टूट पड़ना यानी हमला कर देना। कीमत न होना, तो उसका अर्थ है महत्व न होना। चौथा, जड़ होना यानी मूल कारण होना। मुंह में पानी आ जाना, तो खाने की इच्छा होना। अब दम लेना यानी आराम करना। तो इस अ विभाग से ब विभाग के अर्थ हमें जोड़ने हैं। तो कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे। तो आँखों का तारा होना, उसका अर्थ है बहुत प्यार होना। टूट पड़ना, हमला कर देना। कीमत ना होना, तो उसका अर्थ है महत्व ना होना। जड़ होना, उसका अर्थ हम लिखते हैं मूल कारण होना। मुंह में पानी आ जाना, उसका अर्थ है खाने की इच्छा होना। दम लेना, आराम करना।